बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बड़ी ही शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे दही चिकन। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए सबसे पहले हम चूल्हा तैयार कर लेते हैं और फिर हम बहुत ही मज़ेदार सा दही चिकन तैयार कर लेंगे। तो नाजरीन, चूल्हा तो हमारे पास अवेलेबल था लेकिन वो थोड़ा सा टूट गया था। तो अभी हम ईंटों का आर्जी तौर पे चूल्हा तैयार करेंगे। इस पर हम इंशाल्लाह ताला बड़ी ही मज़ेदार सी दही चिकन की रेसिपी तैयार करेंगे। तो आइए पहले चूल्हा बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन, ईंटों का चूल्हा हमने तैयार कर लिया है। तो अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप नॉर्मल घर में हैं तो आप कम से कम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट कीजिएगा, लेकिन मैं अभी खेतों में हूं तो मैं तकरीबन चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूंगा। तो चिकन को पहले मैरिनेट कर लेते हैं और फिर चूल्हे में आग जला के तो बड़ी ही शानदार सी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 से 1.5 टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1/4 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर इन सब मसालों को डालेंगे। मसाले डालने के बाद अभी हम मिक्सिंग बाउल के अंदर दही डालेंगे। तो यहाँ पे आधा किलो के करीब मैंने दही लिया है। दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर दही डालेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह सारे मसाले दही के अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1200 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है। तो चिकन को अच्छी तरह हमने धो लिया है पहले और इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो नाज़रीन, दही आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी का आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन को हमने दही के अंदर डाल दिया है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चम्मच की मदद से ही मिक्स कर रहा हूँ। तो नाजरीन, आप जब भी घर में ये वाली रेसिपी बनाएं तो आपने इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट करना है। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। तो जितनी देर में चिकन मैरिनेट होता है तो उतनी देर में हम चूल्हे में अच्छी तरह आग जला लेते हैं। तो माशाल्लाह से अभी हम चूल्हे में आग जला लेते हैं।
तो माशाल्लाह से नाज़रीन आग हमने जला ली है। तो माशाल्लाह से नाज़रीन चूल्हे में हमने आग जला ली थी। तो अभी हम देचकी के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। मैंने तकरीबन 3 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची लिए हैं और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 4 अदद लौंग लिए हैं और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। तो कुकिंग ऑयल के अंदर ये डालेंगे। तो नाज़रीन इन खड़े मसालों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन इन खड़े मसालों को हम 1 मिनट फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो माशाल्लाह से खड़े मसालों को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर भी निकल आए और इसकी 1 से 1.5 मिनट ऑयल के अंदर अच्छी तरह भुनाई भी हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो भी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद टमाटर डालूँगा जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये देखें इस तरह। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ये डालेंगे। तो नाज़रीन टमाटर डालने के बाद अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएंगे। तो फिर हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो नाज़रीन इस तरह खुले माहौल में कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है और माशाल्लाह से हर तरफ सरसब्ज़ खेत हैं और परिंदे भी चहचहा रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी हवा चल रही है। तो माशाल्लाह से टमाटर डालने के बाद हमने टमाटरों को अच्छी तरह भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन बर्तन को हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो नाज़रीन चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट अभी हम इसकी भुनाई करेंगे ऐसे ही और फिर हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और इसके जो नीचे आग है वो हम हल्की कर देंगे। अगर आप चाहें तो पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं दम के दौरान और अगर आप चाहें तो इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 1 प्याली दही डालूँगा। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन मैरिनेट किए हुए चिकन को हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से 1 कप हमने दही और डाल दिया है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन आप चाहें तो इसके अंदर इस टाइम पे पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये रेसिपी सिर्फ दही की ही है। तो नाज़रीन मैंने दही के अलावा कोई और चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की, पानी या क्रीम वगैरह हमने इसके अंदर नहीं डाला।
तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, और इसकी जो आंच है वो हम नॉर्मल कर देंगे दम वाली, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो माशाल्लाह से नाज़रीन ऊपर से हम इसको अभी कवर कर देंगे और इसकी जो आंच है वो हम नॉर्मल कर देंगे। तो मिलते हैं नाज़रीन 10 से 12 मिनट के बाद। दही चिकन को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और इसका कलर भी देखें, बहुत ही शानदार इसका जो कलर है वो हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दही चिकन तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। हाँ जी दस्या जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा चटखारेदार सा दही चिकन का सालन तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो नाज़रीन अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।